नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मज्ञान पर। समय समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान समय के इस चक्र को ही मात दे दी? क्या हो अगर मृत्यु, जो इस सृष्टि का सबसे अटल सत्य है, किसी एक व्यक्ति से अपना मुंह मोड़ ले? इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही है। एक ऐसा योद्धा जो पिछले 5000 वर्षों से विधाता के एक विधान को चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस महायोद्धा की जिसका अस्तित्व आज भी एक अनसुलझी पहेली है। वो जिसके माथे पर अपमान और पीड़ा का घाव है। वो जो कलयुग के अंधेरे में अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। जी हां, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। बचपन से हम और आप यही सुनते आए हैं कि अश्वत्थामा को एक श्राप मिला था। एक ऐसा श्राप जिसने उसे अमर तो बना दिया, लेकिन वो अमरता वरदान नहीं बल्कि एक भीषण सजा बन गई। लेकिन ठहरिए, आत्मज्ञान के इस विशेष एपिसोड में आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उस सतह को खुरचेंगे जिसके नीचे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। सोचिए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो करुणा के सागर हैं, जिन्होंने दुर्योधन जैसे अधर्मी को भी अंत समय में वीरगति और सम्मान दिया, आखिर वही कृष्ण अपने ही गुरु के पुत्र पर इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्या अश्वत्थामा को दिया गया वो श्राप केवल गुस्से का परिणाम था, या फिर ये सृष्टि के रचयिता की कोई बहुत बड़ी मास्टर प्लानिंग थी? क्या ये संभव है कि वो श्राप जिसे हम सजा समझते हैं वास्तव में आने वाले भविष्य यानी कलयुग के अंत के लिए एक तैयारी हो? क्या अश्वत्थामा का आज भी जीवित होना भगवान कल्कि के अवतार से जुड़ा हुआ है? आज इस वीडियो में हम इतिहास, धर्म ग्रंथ और आधुनिक समय में हुए उन दावों की पड़ताल करेंगे जो ये साबित करते हैं कि वो आज भी हमारे बीच हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आत्मज्ञान आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कृष्ण का क्रोध और प्रतिशोध की आग। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। हमें चलना होगा द्वापर युग के उस अंतिम चरण में जहां कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था और पांडवों की जीत सुनिश्चित थी। लेकिन जीत और हार के उस शोर के बीच एक दिल ऐसा था जो प्रतिशोध की आग में धधक रहा था। वो दिल था अश्वत्थामा का। अपने पिता गुरु द्रोण की छल से हुई मृत्यु ने अश्वत्थामा की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसके अंदर का धर्म, विवेक और मानवता सब जलकर राख हो चुके थे। बचा था तो केवल एक ही लक्ष्य, पांडवों का सर्वनाश। उस काली रात जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया तो उसने वो किया जो एक योद्धा को कभी शोभा नहीं देता। उसने सोते हुए अब पांडवों को मार डाला। लेकिन उसका पाप यही नहीं रुका। जब उसे लगा कि पांडवों का वंश अभी भी जीवित है तो उसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उसने वो अस्त्र उठाया जिसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए था, ब्रह्मास्त्र। और उसका निशाना कौन था? कोई योद्धा नहीं बल्कि अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा और उसके गर्भ में पल रहा अजन्मा शिशु परीक्षित। सोचिए दोस्तों, एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाना, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये सृष्टि के नियमों पर प्रहार था। ये कुरु वंश के भविष्य को, एक बीज को अंकुरित होने से पहले ही मसल देने का क्रूर प्रयास था। यही वो क्षण था जब त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। वो कृष्ण जो युद्ध भूमि में भी मुस्कुराते रहते थे, उस दिन उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अश्वत्थामा को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो महापाप घटित हो चुका था। कृष्ण जानते थे कि शारीरिक मृत्यु अश्वत्थामा के इस पाप के लिए बहुत छोटी सजा है। उसे मार देना तो उसे मुक्ति देना होता, और कृष्ण उसे मुक्ति नहीं बल्कि पश्चाताप की आग में जलाना चाहते थे। यहीं से जन्म हुआ उस श्राप का जो आज भी हवाओं में गूंज रहा है। वो श्राप जो वरदान नहीं, अभिशाप बना। उस दिन कुरुक्षेत्र की उस वीरान भूमि पर जो हुआ, उसने अश्वत्थामा की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। कृष्ण अश्वत्थामा के पास गए। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, रोग और भय से बचाती थी। वो मणि उसकी शक्ति का स्रोत थी। कृष्ण ने अत्यंत क्रोध में आकर उस मणि को अश्वत्थामा के माथे से खींच निकाला। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, माथे से मणि का निकलना और वहां एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव बन जाना। और फिर कृष्ण ने उन शब्दों का उच्चारण किया जो आज भी ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने एक अबोध शिशु पर प्रहार किया है, इसलिए तू अपने पापों का बोझ लेकर इस पृथ्वी पर तब तक भटकता रहेगा जब तक कलयुग का अंत नहीं होता। कृष्ण ने आगे कहा, तेरे शरीर से हमेशा पीप और लहू की गंध आएगी। तू मृत्यु को पुकारेगा, लेकिन मृत्यु तुझे नहीं मिलेगी। तू समाज के बीच नहीं रह पाएगा, लोग तेरी परछाई से भी डरेंगे। वन वन, जंगल जंगल, तू अकेला भटकेगा, अपने पापों की आग में जलता हुआ। दोस्तों, ये साधारण अमरता नहीं है,
हम अक्सर फिल्मों में या कहानियों में अमरता को एक सुपर पावर की तरह देखते हैं, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब आपकी सारी अपनी मर जाएं, युग बदल जाएं, भाषाएं बदल जाएं, दुनिया बदल जाए और आप अकेले एक रिश्ते हुए घाव के साथ दर्द में कराहते हुए हजारों सालों तक जीने के लिए मजबूर हों, तो क्या वो जीवन होगा या वो नरक से भी बदतर सजा होगी? अश्वत्थामा पिछले 5000 सालों से यही नर्क भोग रहे हैं। नर्मदा के घने जंगलों से लेकर हिमालय की बर्फीली गुफाओं तक वो समय के अंत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सजा सिर्फ सजा है या इसके पीछे कोई दैवी उद्देश्य छिपा है? आत्मज्ञान पर अब हम उस राह से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 7 चिरंजीवी और महाकाल का अंश। हिंदू धर्मशास्त्रों में सप्त चिरंजीवी यानी 7 ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जो अमर हैं। ये 7 नाम हैं महाबली हनुमान, भगवान परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि और अश्वत्थामा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन 7 को ही क्यों चुना गया? और अश्वत्थामा, जो एक पापी माने जाते हैं, उनका नाम हनुमान जी और परशुराम जी जैसे महात्माओं के साथ क्यों लिया जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार जब एक युग जैसे द्वापर युग समाप्त होता है और दूसरा युग कलयुग शुरू होता है, तो ज्ञान, शक्ति और संस्कारों की एक बैकअप फाइल तैयार की जाती है। ये 7 चिरंजीवी वही आधार स्तंभ हैं जो आने वाले समय यानी सतयुग के लिए प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं। हनुमान जी भक्ति और बल के प्रतीक हैं, परशुराम जी शस्त्र विद्या के, वेदव्यास जी वेदों और ज्ञान के। तो फिर अश्वत्थामा किसका प्रतीक है? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गूढ़ बात है। अश्वत्थामा प्रतीक हैं संघर्ष, पीड़ा और प्रायश्चित के। इसके अलावा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में एक और चौंकाने वाला तथ्य मिलता है। अश्वत्थामा साधारण मनुष्य नहीं थे। उनका जन्म भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक के अंश के रूप में हुआ था। वो साक्षात काल, क्रोध और यम का स्वरूप है। शिव का वो क्रोध जो अधर्म के नाश के लिए उत्पन्न हुआ था, वो शांत नहीं हो सकता। जब तक पृथ्वी पर पाप है, अश्वत्थामा का अस्तित्व रहेगा। उनका ये शापित जीवन भगवान शिव की उस ऊर्जा को धारण किए हुए है जो कलयुग के अंत में महाविनाश और फिर नवनिर्माण का कारण बनेगी। कृष्ण का श्राप दरअसल उस रुद्र ऊर्जा को भविष्य के लिए संरक्षित करने का एक तरीका था। कल की अवतार और अश्वत्थामा की भूमिका। अब हम वीडियो के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। कल की पुराण में भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। जब कल युग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब इंसान इंसान को खाएगा, धर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, तब संभल ग्राम में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान होते हुए भी कल्कि को गुरु की आवश्यकता होगी? और उनके गुरु कौन होंगे? शास्त्र कहते हैं कि भगवान कल्कि को युद्ध कला और शस्त्र विद्या का शिक्षक बनाने का दायित्व 2 महान योद्धाओं पर होगा, भगवान परशुराम और अश्वत्थामा। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, अगर परशुराम जी जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं वहां मौजूद हैं, तो फिर अश्वत्थामा की क्या जरूरत है? जवाब बहुत ही रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक है। भगवान परशुराम धर्म और नीति के ज्ञाता हैं। वे कल्कि को दिव्य अस्त्रों और मंत्रों का ज्ञान देंगे। लेकिन अश्वत्थामा के पास वो अनुभव है जो किसी और के पास नहीं। उन्होंने महाभारत का डर्टी वॉर देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे छल से युद्ध जीते जाते हैं और कैसे हारे भी जाते हैं। कलयुग का राक्षस कली कोई नियमों का पालन करने वाला योद्धा नहीं होगा। वो मायावी होगा, क्रूर होगा। ऐसे राक्षस से लड़ने के लिए सिर्फ धर्म युद्ध काफी नहीं होगा, वहां कूटनीति और युद्ध कौशल की जरूरत पड़ेगी। अश्वत्थामा द्वापर युग की उन लॉस्ट टेक्नोलॉजीज के रक्षक हैं जो आज लुप्त हो चुकी हैं। नारायण अस्त्र कैसे काम करता है, ब्रह्मास्त्र को चलाकर वापस कैसे लिया जाता है, चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, यह ज्ञान आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही दिमाग में सुरक्षित है और वो है अश्वत्थामा का दिमाग। 5000 सालों से वो इस ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर इसे कल की भगवान को सौंप सकें। श्राप या वरदान, नियति का खेल। दोस्तों, नियति का खेल देखिए। जिस कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, उसे कृष्ण ने भविष्य के लिए एक रक्षक भी तैयार कर दिया। इसे ही कहते हैं विजन। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम महायुद्ध में अश्वत्थामा भगवान कल्कि की सेना के मुख्य सेनापति बनेंगे। वे कल्कि के बाएं हाथ की तरह काम करेंगे। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक योद्धा जिसके सीने में 5000 वर्षों का दबा हुआ क्रोध है, जिसने सदियों तक अकेलेपन और अपमान का विष पिया है। जब वो रणभूमि में उतरेगा तो उसका पराक्रम कैसा होगा? उस दिन अश्वत्थामा अपनी मुक्ति के लिए लड़ेंगे। वो श्राप जो उसे आज जला रहा है, उस दिन वरदान बन जाएगा, क्योंकि उसकी अमरता ही उसे कली की सेना के सामने अजेय बनाएगी। उसे कोई मार नहीं सकेगा। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा कल्कि अवतार को विजय दिला देंगे और धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी, तभी उनका प्रायश्चित पूरा होगा।
उत्तरा के गर्भ पर हमला करने वाला वो खलनायक कलयुग के अंत में पूरी मानव जाति का नायक और रक्षक बनकर उभरेगा। यही अश्वत्थामा की नियति है, पाप से प्रायश्चित तक और श्राप से मुक्ति तक की यात्रा। और शायद इसीलिए वो आज भी हमारे बीच सांस ले रहे हैं, उस अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा में। लेकिन क्या ये सब सिर्फ किताबों में लिखा है या हकीकत में भी किसी ने उन्हें देखा है? चलिए अब चलते हैं उन सच्ची घटनाओं की ओर जो विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। इतिहास के पन्नों से पृथ्वीराज चौहान का अनुभव। क्या अश्वत्थामा अभी भी हमारे बीच हैं? इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में दबी कुछ रहस्यमयी घटनाओं में मिलता है। सबसे प्रसिद्ध दावा पृथ्वीराज रासो में मिलता है। बात उस समय की है जब भारत पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वो एक महान योद्धा थे और शब्दभेदी बाण विद्या के जानकार थे, यानी आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाना। कहा जाता है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान जंगल में शिकार के लिए गए थे। वहां घने जंगल में उनकी मुलाकात एक अत्यंत वृद्ध लेकिन विशालकाय व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति के शरीर पर पुराने योद्धाओं जैसा ओज था, लेकिन उसके माथे पर एक गहरा ताजा घाव था। पृथ्वीराज चौहान, जो स्वयं एक पारखी योद्धा थे, तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। किसी साधारण इंसान के लिए इतना लंबा जीवन और ऐसा घाव लेकर जीना असंभव था। लोक कथाओं के अनुसार उस रहस्यमयी व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान से कुछ बात की और उन्हें शब्दभेदी बाण विद्या के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य सिखाए जो उस समय किसी को पता नहीं थे। और फिर देखते ही देखते वो व्यक्ति जंगलों में कहीं उछल हो गया। इतिहासकार और जानकार मानते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही थे, क्योंकि द्वापर युग की धनुर्विद्या का ऐसा ज्ञान कलयुग में सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता था। क्या पृथ्वीराज चौहान की वो मुलाकात भविष्य के किसी संकेत की तरफ इशारा थी? आधुनिक गवाह, डॉक्टर और वो अजीब मरीज। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है और ये किस्सा बहुत मशहूर है। वहां एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी चलाते थे। एक रात जब सब कुछ शांत था, उनकी डिस्पेंसरी में एक अजीब आदमी आया। डॉक्टर के अनुसार उस आदमी की कदकाठी सामान्य इंसानों से बहुत अलग थी। करीब 10 से 12 फीट लंबा शरीर। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो था उसका माथा। उसके माथे पर एक गहरा गड्ढा था, जैसे किसी ने वहां से कुछ खींच लिया हो। उस घाव से लगातार खून और गाढ़ा मवाद बह रहा था। डॉक्टर ने अपने धर्म का पालन करते हुए उसका इलाज शुरू किया। उन्होंने घाव साफ किया, कई तरह की जड़ी बूटियां लगाईं, पट्टी बांधी। उन्होंने अपनी सबसे असरदार दवा का इस्तेमाल किया जो किसी भी घाव को भर सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पट्टी बांधते ही वो खून से फिर लथपथ हो जाती। घाव पर दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा था। हैरान होकर डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हैं? ये घाव सामान्य नहीं है, ये भर क्यों नहीं रहा? उस विशालकाय व्यक्ति ने एक अजीब सी दर्द भरी हंसी के साथ जवाब दिया, वैद्य जी, ये घाव कभी नहीं भरेगा, ये नियति है। डॉक्टर जब अगली दवा लेने के लिए मुड़े और वापस आए तो वो कुर्सी खाली थी। वो आदमी गायब हो चुका था। न बाहर जाने की आवाज आई, न कोई निशान। बाद में स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि वो डॉक्टर की परीक्षा लेने या शायद अपनी पीड़ा को कुछ पल के लिए साझा करने आए थे। अश्वत्थामा ही थे। वो घाव मणि निकालने का घाव था जो श्राप के कारण कभी नहीं भर सकता। नर्मदा के तट और किले की चीखें। भारत में नर्मदा नदी की परिक्रमा का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है और इसी परिक्रमा मार्ग पर सबसे ज्यादा बार अश्वत्थामा को महसूस किया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश के जंगलों से गुजरने वाले कई साधु संतों और परिक्रमा वासियों ने एक ही जैसा अनुभव साझा किया है। वो बताते हैं कि बीहड़ रास्तों पर जहां मीलों तक कोई आबादी नहीं होती, वहां उन्हें अक्सर एक साया दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि वो साया कभी किसी से खाना, पैसा या कपड़े नहीं मांगता। अगर वो कुछ मांगता है तो सिर्फ 2 चीजें, हल्दी और तेल। आयुर्वेद में हल्दी और तेल का मिश्रण सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक माना जाता है जो घाव की जलन को कम करता है। सोचिए, 5000 सालों से एक आत्मा अपने शरीर के घाव की जलन को शांत करने के लिए अनजान राहगीरों से हल्दी और तेल मांग रही है। कितनी पीड़ा होगी उस श्राप में। इसके अलावा बुरहानपुर के पास स्थित असीरगढ़ का किला भी अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहां के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि आज भी इस किले के शिव मंदिर में सबसे पहले अश्वत्थामा ही पूजा करने आते हैं। दरवाजा खुलने पर वहां ताजा फूल और गुलाल चढ़ा हुआ मिलता है, भले ही किला बंद क्यों ना हो। और अमावस की काली रातों में किले के आसपास से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। एक ऐसा विलाप जो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये विलाप उसी प्रायश्चित का है जो सदियों से चल रहा है। तो दोस्तों, अश्वत्थामा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये सिर्फ एक श्राप की कहानी है? नहीं, ये कहानी है कर्म की। ये कहानी है इस अटल सत्य की कि आप चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे आप गुरु द्रोण के पुत्र हों या स्वयं भगवान शिव के अंश, अपने कर्मों का फल
आपको भोगना ही पड़ता है, कोई भी नियम से ऊपर नहीं है। लेकिन साथ ही ये कहानी उम्मीद की भी है, प्रायश्चित की उम्मीद। ईश्वर अगर दंड देता है तो वो सुधरने का मौका भी देता है। अश्वत्थामा का 5000 वर्षों का वनवास दरअसल उनकी तपस्या है, ताकि वो कलयुग के अंत में धर्म के रक्षक बन सकें। क्या अश्वत्थामा सच में हमारे बीच हैं? सबूत और दावे तो यही इशारा करते हैं, और अगर वो हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कलयुग का अंत और कल की अवतार का समय अब बहुत दूर नहीं है। वो घड़ी नजदीक आ रही है जब महायुद्ध का शंखनाद होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपने या आपके परिवार में किसी ने कभी किसी ऐसी रहस्यमयी घटना का अनुभव किया है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आज के वीडियो ने आपके मन में भी कौतूहल जगाया है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ब्रह्मांडिक और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए अपने चैनल आत्मज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ज्ञान का ये प्रकाश आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्द मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सत्य की खोज जारी रखें। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।